इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाकर उन्होंने दौरे किए हैं। जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इसके साथ हुआ ये कि एक मेजॉरिटेरियन उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर। ये फैसला मोहन भागवत करेगा जो आरएसएस का हेड है। तो नरेंद्र मोदी के कंपटीशन है अभी, उसके मुकाबले पे योगी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है। सो अब इन दोनों को अपनी कार्रवाई दिखानी है, योगी को भी और मोदी को भी, कि मोहन भागवत किससे ज्यादा राजी होता है कि उसको अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम के लिए नामजद करे। और इसीलिए अब दोनों बढ़ चढ़ कर मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू राष्ट्र पे और अखंड भारत के ऊपर बहुत आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा, या पुशबैक आएगी आगे जाके। अगर तो वो चौथी दफा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है कि टैक्स अथॉरिटीज़, मीडिया अथॉरिटीज़ सारे जो है मोदी के साथ मिल गए, तो वो अब वहाँ भी डर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत और फाशिस्ट मुल्क तो नहीं बनाने जा रहा। अपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। और हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रीमेसी। प्रोफेसर अलेक्जेंडर, जिन्हें पुतिन का दिमाग कहा जाता है, उन्होंने अखंड रूस की तरह अखंड भारत का समर्थन किया है। और अगर अलेक्जेंडर ने ऐसा कह दिया है तो समझिए कि पुतिन भी अखंड भारत के पक्ष में है, और पुतिन का यह पक्ष चीन और पाकिस्तान के लिए बेचैनी का सबब बन सकता है। दुगिन ने अखंड भारत पर जो अपने विचार रखे, उन बातों के साथ उसमें छिपा मतलब समझिए। दुगिन ने कहा कि भारत को अपनी महान हिंदू सभ्यता को दोबारा स्थापित करने की जरूरत है, और इससे पश्चिमी सभ्यता का वो भ्रम दूर होगा कि दुनिया में सबसे आगे और सबसे बेहतर वही है। रूस के महान दार्शनिक आगे कहते हैं कि इसके लिए भारत को अखंड भारत बनाना होगा, जिसकी सीमाओं में आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। दुगिन इसे सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति की वापसी का तरीका बताते हैं। तो वो अब एक हिंदू सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं, एज अपोज टू क्रिश्चियन, ज्यूइश, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज कई राज्यों के चुनाव और उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इन राज्यों के नतीजों ने ये बता दिया है कि भारत में हिंदुत्व की लहर चल रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने ये बता दिया है कि ये हिंदुत्व की लहर रुकने वाली नहीं है। जो लोग ये सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की कम सीटें आई हैं, 2029 में ये मोदी को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदुत्व की लहर रुकने वाली नहीं है। भाजपा की जीत से भारत के विपक्ष के साथ पाकिस्तान में भी मातम का माहौल है। दुगिन की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखंड भारत बनने से ही दुनिया मल्टीपोलर होगी, यानी नई ताकतें बनेंगी। अब तक दुनिया में सिर्फ रूस और अमेरिका महाशक्ति थे, लेकिन इसके बाद भारत और चीन जैसे देश नई ताकत बन रहे हैं। जिस तरह हमारे मशरिक में हिंदू मुशरिक हैं जो एक मजहबी अकीदा रखते हैं अखंड भारत का, हिंदू राष्ट्र का, आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कोई डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि जो कुछ ये मुंह से बोलेंगे आपके साथ झूठ बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो जहर भरा हुआ है मुसलमानों से नफरत का। ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान से मुसलमानों की जड़ें निकालनी है, एक एक मुसलमान को या ज़िबा करना है या उसको शुद्धि करके दोबारा हिंदू बनाना है, और उसके बाद हमने फैलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। आप इनको इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने जब भी इंगेज करना है हिंदू मुशरिकों के साथ, तो इनकी इस जहनियत को सामने रखना है, इनके इस इरादों को सामने रखना है। और अगर कोई शख्स ये समझता है, जैसे पाकिस्तान में ऐसे नापाक और पलीत हुक्मरान गुजरे हैं पीछे, जो इनसे 100 साल की दोस्ती करना चाहते थे, 100 years ऑफ पीस करना चाहते थे, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाई थी बाजवा ने, इमरान ने, फैज ने और मोहित यूसुफ जैसे कादियानी और हराम खोरों ने,
जो पूरी कौम को धोखे में रख के ज़िबा करवाना चाहते थे हिंदू मुशरिकों के हाथों कि जी कश्मीर भी दे दो और इससे 100 साल की दोस्ती भी कर दो और उसको हिंदू राष्ट्र भी बनाने दो और अखंड भारत की तैयारी भी करने दो। जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बहुत जल्द आप भी उसी तरह तबाह किए जाएंगे जैसे अहले गज़ा आज आजमाइश उठा रहे हैं। जो अखंड भारत की जहनियत है वही ग्रेटर इसराइल की जहनियत है। इस वक्त अगर अखंड भारत या अखंड इसराइल के रास्ते में कोई एक मुसलमान मुल्क खड़ा है तो वो पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और हमारी एयरफोर्स है। ये अच्छी तरह समझ ले। तो इस वक्त जो भी पाकिस्तान में आवाज उठाता है या ये बकवास करता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मैं साफ कहूंगा उसको कत्ल कर दे, क्योंकि वो इसराइलियों के लिए और मुशरिकों के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान को गज़ा बनाने का काम कर रहा है। हमको अपनी सफों के अंदर से उसी तरह गद्दारों को कत्ल करना पड़ेगा जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था कि कत्ल कर रहा है। वो अपने सफों में गद्दारों को पहले कत्ल किया करते थे। रूस में ऐसे दावे किए जाते हैं कि पुतिन के कई बड़े फैसलों के पीछे दुगिन का दिमाग है। कई लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि दुगिन असल में पुतिन के राजनीतिक गुरु हैं। दुगिन ने रूस से अलग हुए देशों को मिलाकर पुराना सोवियत संघ बनाने की बात की थी और यूक्रेन पर हमला इसी की शुरुआत बताया जाता है। जिस तरह नेतन्याहू को जंग चाहिए अपने आप की हुकूमत, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, इसीलिए वो गाजा की जंग को घसीटे जा रहा है नुकसानात उठाने के बावजूद और पूरी दुनिया से जलील होने के बावजूद। इसी तरह नरेंद्र मोदी को भी जंग चाहिए और खून चाहिए। जैद हामिद, मैं ये बात समझता हूँ बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहाँ से है और कहाँ से उत्पन्न होती, कहाँ से आती और इतनी मजबूत क्यों नफरत है तुम लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितनी बद्दुआएं दो हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया, अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था? किशन लाल। किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ। तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े। जैद हामिद अक्सर कहता है गजवा हिंद, गजवा। किसने रोका भाई तुम्हें? किसने रोका है? एक दिन सारी आलम इस्लाम की फौजें आएंगी और वो गजवाए हिंद करेंगी। कपिल शर्मा की शो देख लेना, आएंगी गजवाए हिंद करेंगी। तुम्हें रोका है किसी ने? आ जाओ भाई। दोस्तों ये पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ सिखा रहे हैं। इनके मुल्क पाकिस्तान में तो हिंदू सिख ईसाई डर डर कर जी रहे हैं, कब उन पर इस्लामिक जिहादी हमला कर दे पता नहीं। आए दिन हिंदू बच्चियों को जिहादी उठाकर ले जाते हैं। हिंदू मंदिरों की जो बर्बाद स्थिति पाकिस्तान में है वैसी कहीं नहीं है। 1947 में जो हिंदू 20 से 25% पाकिस्तान में थे वही आज मुश्किल से 1 से 2% बचे हैं और आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।